हमारे साथ तनुज दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। और तनुज जी, मनमोहन सिंह जी का जाना, ये कहा जा रहा है कि एक इरा एक तरह से खत्म हुआ है। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं है, बेहद दुखद है। उनके कार्यकाल को अगर हम याद करें तो देश में एक विशेष रूप से मनरेगा जैसी स्कीम को लेकर के इंट्रोड्यूस उनके कार्यकाल में किया गया, जिसमें देश के कई सारे लोग लाभार्थी बने। तो एक बहुत बड़ी स्कीम, एक बहुत बड़ी योजना थी। अगर हम बात करें तो अमेरिका के साथ में असैन्य परमाणु समझौता यूएस के साथ में, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मनमोहन सिंह की सरकार की मानी गई है। उनकी उनकी जो दूरदर्शिता थी, पारदर्शिता थी, राजनीति से हटकर एक अलग व्यक्तित्व, और खास करके अर्थशास्त्री के रूप में जो उनका पूर्ण रूप से अपना योगदान, देश के प्रति कटिबद्धता जो रही, उसके लिए ये चीज जरूर कहेंगे जैसे जीएसटी सीधे रूप से मनमोहन जी की सरकार में लागू नहीं हुई, कहीं ना कहीं जीएसटी जैसा रोल मॉडल सरकार में एक मूर्त रूप देने में मनमोहन सिंह जी और उनकी सरकार का बेहद बड़ा योगदान था, लावणी जी। और निश्चित रूप से ऐसे अच्छे योगदान देश लंबे समय तक लोग याद रखते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को याद रखते हैं जो राजनीति से हट करके, देखिए बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो देखिए देश में समय समय पर अलग अलग स्थिति परिस्थितियां बनी। बतौर फाइनेंस मिनिस्टर भी कार्य किया था प्रधानमंत्री, क्योंकि वो 13वें प्रधानमंत्री थे भारत के, और पहले सिख प्रधानमंत्री का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ है। ऐसे में ये भी याद रखने योग्य है कि चौथे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में रहने वाले, यानी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद चौथे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे लंबे 10 साल का कार्यकाल उनका रहा, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही उनकी। बिल्कुल, 10 साल का कार्यकाल, और ये कार्यकाल कई उपलब्धियां समेटे हुए हैं। कई बार कई मुद्दों पर विपक्ष उन पर हावी रहा। जी बिल्कुल तनुज जी, बताइए। देखिए, जब यूपी की सरकार बनी और यूपी की सरकार में जब विकल्प ढूंढे गए, तो देखिए प्रधानमंत्री बनने के पहले मनमोहन सिंह जी के पास एक विशेष पोर्टफोलियो भी रहा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये सलाहकार रह चुके थे प्रधानमंत्री के। ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है, और प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में एक अच्छा अनुभव उन्हें था देश की कमांड और प्रधानमंत्री के कार्य करने के तरीकों का, जो कि जनरली दूसरे नेताओं के पास में नहीं था। और देखिए कांग्रेस के थे, खास हमेशा से गांधी परिवार के रहे, और देखिए अध्यापक से, एक कॉलेज के अध्यापक से लगा करके अपने जीवन की शुरुआत करने वाले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े, वहां भी अध्ययन करा, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करी, देश के अर्थशास्त्री के रूप में कई बड़े योगदान उन्होंने दिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी एक नेता का बतौर पर्सनल कंट्रीब्यूशन एज एन एक्सपर्ट, ये उनके अंदर खूबी थी। अभी तक में सन 2019 तक आखिरी उनका राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल था, और ऐसे में 33 वर्ष 33 यानी 3 दशक से ज्यादा वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। और मैं आपको याद दिला दूं लावणी जी, जब 1990-91 में गल्फ की कंट्रीज के विवाद चल रहे थे, उस दौरान भारत के जो वर्कर्स वहां पर गल्फ की कंट्रीज में गल्फ देशों में काम करते थे, उस समय तेल के दाम बहुत ऊंचे चले गए थे, और विदेश मुद्रा भंडार $6 बिलियन से नुकसान में थी। उस समय बतौर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व किया, और वो कुछ ही महीनों में वो विदेश मुद्रा भंडार, जो बहुत मायने रखता है किसी भी देश की आर्थिक और उसके रुपए ना गिरे ऐसी इकोनॉमी बनाए रखने के लिए, वो उन्होंने फिर से उसमें मेहनत करके उससे ज्यादा उत्थान उसका किया। और जैसा मैंने आपको बताया पूर्व में भी, मनरेगा जो कि रोजगार के लिए एक स्कीम थी मनमोहन सिंह जी की, बेहद महत्वपूर्ण, और देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाली एक उसकी शुरुआत भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने की थी। सादगी की ये तारीफ की जाती है, जैसा इनके हमेशा जुड़े हुए लोगों से जानकारी मिलती रही, कि जो प्रधानमंत्री कार्यकाल में इन्हें एक गाड़ी मिली थी, शायद BMW की 7 सीरीज की गाड़ी थी वो, उन्होंने ना वो 10 साल में गाड़ी चेंज करी, जबकि एसपीजी की गाड़ियां भी समय समय पर बदलती रहती थी।
उन्हें उस गाड़ी से इतना लगाव था कि वे आज भी उनके पर्सनल कलेक्शन में उस गाड़ी को देखा जा सकता है। यानी बहुत ज्यादा बदलाव के साथ, नई चीजों के साथ नहीं जाना चाहते थे, एक अलग तरीके की सोच रखते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तनुज दीक्षित जी अगर हमारे साथ बने हुए हैं, तो तनुज जी, और कोई ऐसी एक बात जो इस वक्त आपके मन में आ रही हो, जिसे आप चाहते हो कि जरूर देश के सामने साझा करने की जरूरत है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और ट्रेड एंड कॉमर्स के सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पद के अलावा योजना आयोग, उसके उपाध्यक्ष रहे योजना आयोग के, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण आयोग जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी आयोग के भी वे अध्यक्ष रहे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में रहे, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। इसके अतिरिक्त बात करें तो राज्यसभा में भी वे विपक्ष के नेता रहे। इतने सारे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, प्रधानमंत्री के भी सलाहकार रहे हैं और फिर प्रधानमंत्री भी बने। तो देखिए, इतने सारे पोर्टफोलियोस, एक व्यक्तित्व, ये बहुत बड़ी बात है। उनका जो योगदान समय समय पर देश को अलग अलग रूप में मिला, और बतौर अर्थशास्त्री जो भी योगदान उन्होंने देश को दिया, वो वाकई में निश्चित रूप से अस्मरणीय है। वे आपत्तियों की परवाह नहीं। उन्होंने ज्योति बासु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, हमेशा से उनको कहते थे समर्थन करेंगे, लेकिन उनकी परवाह किए बिना भी उन्होंने अपने कांग्रेस शासन में जो फैसले लेना थे वे उन्होंने लिए। तो एक ऐसी सोच के व्यक्ति जो डाइवर्स सोच रखता हो, कांग्रेस में थे जरूर, लेकिन उनकी सोच हर जनमानस के लिए थी और पर्टिकुलर एक तरफा होकर के नहीं सोचते थे, सिर्फ एक पार्टी पक्ष के लिए नहीं सोचते थे। ये एक बड़ी विशेषता थी उनके अंदर। बिल्कुल, डायरेक्ट एक पार्टी के साथ नहीं बल्कि देश के लिए सोचना, जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं, देश के लिए सोचना, ये उनके केंद्र बिंदु में था।